चलिए, रांची हिंसा की जांच के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने बनाई है कमेटी। ये बड़ी खबर इस समय की, एक कमेटी बनाई गई है। 2 सदस्यीय कमेटी मामले की जांच करेगी, बवाल की जांच होगी। ये बड़ी खबर, सीएम ने 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट मांगी है। और आपको जानकारी दे दें, आईएएस अमिताभ कौशल और एडीजी संजय आनंद लाटकर होंगे जांच कमेटी के सदस्य। तो ये बड़ी खबर इस समय की, रांची हिंसा की जांच के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कमेटी बनाई है। 2 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। बवाल की जांच होगी, बारीकी से जांच होगी, हर पहलुओं की जांच होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट मांगी भी है। आईएएस अमिताभ कौशल और एडीजी संजय आनंद लाटकर होंगे जांच कमेटी के सदस्य। रांची हिंसा की जांच के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह कमेटी बनाई है और हर पहलुओं की जांच की जाएगी। यह जांच की जाएगी कि आखिर कैसे भीड़ हिंसक हो गई, आखिर कैसे पत्थरबाजी की घटनाओं का अंजाम दिया गया, आखिर कैसे हालात बेकाबू हो गए, आखिर कैसे शहर की शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की गई। इन तमाम चीजों पर बारीकी से जो है वो ये 2 सदस्यीय जो टीम बनाई गई है, जो 2 सदस्य कमेटी बनाई गई है, वो इसका जांच करेगी, इसकी जांच करेगी, इसका आकलन करेगी, एनालिसिस करेगी और रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1 हफ्ते के भीतर मांगा। ये बड़ी खबर इस समय की। 2 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई है। रांची हिंसा की जांच के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदेश दिए हैं 2 सदस्य कमेटी बनाने के। 2 सदस्य कमेटी मामले की पूरी जांच करेगी, बवाल की जांच होगी और साथ ही 1 हफ्ते के अंदर, ज्यादा वक्त नहीं दिया गया है, महज 1 हफ्ता के अंदर, 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पेश करना है। और इसमें बारीकी से तमाम पहलुओं की जांच की जाएगी कि कैसे जो है पहले प्रोटेस्ट करते हुए भीड़ सड़क पर निकली और उसके बाद लगातार जिस तरह से जो इससे पहले से जो है सोशल मीडिया पर भी यह अपील की जा रही थी, शांतिपूर्ण तरीके से जिसे प्रोटेस्ट करना था, शांतिपूर्ण तरीके से जो बात हो रही थी कि प्रोटेस्ट किया जाएगा, आखिर कैसे भीड़ को क्या बरगलाया गया, क्या कुछ ऐसे असामाजिक तत्व के लोग थे जिन्होंने शहर की जो है अमन चैन को खराब करने की कोशिश की। कई पहलू है और सहयोगी विपिन हमारे साथ इसमें फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। विपिन, 2 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है और 1 सप्ताह के अंदर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूरी जांच रिपोर्ट देनी है। इस पूरे मामले पर पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए, कल जो घटना घटी थी राजधानी रांची में, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने हाई लेवल जांच कमेटी गठन कर 1 सप्ताह में रिपोर्ट मांगा है। ये जो उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई गई है, इसमें अमिताभ कौशल और संजय आनंद लाटकर को जगह दी गई है और ये जांच कमेटी जो है ये 1 सप्ताह में पूरे घटनाक्रम की जांच करके मुख्यमंत्री को अपना रिपोर्ट सौंपेगा। जिस तरह से कल ही झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री ने इस घटनाक्रम पर अपनी बातों को रखा था, उनका कहना था कि सरकार की पूरी नजर है और एक-एक बिंदुओं की, हर पहलुओं की जांच होगी। उसी संदर्भ में ये उच्च स्तरीय कमेटी की गठन को मंजूरी दी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, जिसमें आईएएस अधिकारी के तौर पर संजय आनंद को और अमिताभ कौशल जो फिलहाल कला संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के सचिव हैं, उनको ये जवाबदेही दी गई है और 1 सप्ताह के अंदर पूरा विस्तृत रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री ने इस उच्च स्तरीय जांच कमेटी से मांगा है। अब कई सवाल उठ रहे थे, विपक्ष भी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था कि कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी, हालांकि सत्ता पक्ष से भी बयान आया कि हालात को काबू में करने की पूरी कोशिश की गई। कल से अगर सीन को देखा जाए, कल जितनी तेजी से विपिन हालात बिगड़े थे, आज की तस्वीर, जो ताजा तस्वीर, वो ये कि बहुत तेजी से हालात सुधरे भी है। बिल्कुल, कहीं किसी तरह की किसी अप्रिय घटना की जानकारी नहीं है और पूरी तरह से राजधानी रांची जो है वो फिलहाल शांत है। जिस तरह से निषेधाज्ञा लागू किया गया आज राजधानी रांची में और लगातार हर चौक चौराहों पर बात करें तो मुस्तैदी के साथ पुलिस के जवान जो है वो मौजूद हैं और लगातार, और अभी जो सूचना मिल रही है ईशान की, अब से कुछ मिनटों के बाद राज्य के डीजीपी भी सड़कों पर उतरेंगे और पूरे राजधानी रांची यानी जो मेन रोड का इलाका है, उस मेन रोड इलाके में डीजीपी भी जो है वो फिलहाल दौरा करेंगे। इसको लेकर यहाँ पर जो तमाम बड़े अधिकारी रांची जिला पुलिस के, रांची के सीनियर एसपी, सिटी एसपी सभी लोग पहुंच चुके हैं। मेन रोड में इंतजार हो रहा है क्योंकि कभी भी डीजीपी यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री ने कल की घटना की जांच के लिए 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी को अपनी मंजूरी दी है और ये उच्च स्तरीय कमेटी 1 सप्ताह के अंदर राजधानी रांची के मेन रोड स्थित पूरे घटना की जांच कर मुख्यमंत्री को अपना रिपोर्ट सौंपेगा।
कल जिस तरह से घटना घटी और तुरंत फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान आया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था विपिन की कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो समाज में जहर घोलने का काम कर रही है, हमें ऐसी शक्तियों से लड़ना होगा। उनकी अपील भी कहीं ना कहीं एक बड़ा काम किया। देखिए, लगातार जिस तरह की घटना घटी उसके बाद से हर एक व्यक्ति ने अपने स्तर से प्रयास किया कि किस तरह से राजधानी रांची को जलने से बचाया जाए। पूरा जो प्रशासनिक अमला था वो फ्रंट फुट पर आया और जिस तरह समाज के जो अमन पसंद लोग हैं उन लोगों ने भी अपनी तरफ से पहल किया और राज्य सरकार ने भी अपनी तरफ से इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और लगातार पूरी रात जो है वो मॉनिटरिंग होती रही घटनाक्रम की। और फिलहाल जो कल घटना घटी है, इस पूरी घटना की चाहे वो ड्रोन कैमरा से लिए गए विजुअल्स हो या फिर जो सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार पर जांच भी चल रही है। एफआईआर भी बहुत जल्द इसमें होने वाला है और इस बीच उच्च स्तरीय जांच कमेटी तो तमाम चीजें दिखा रही है कि किस तरह से कल जो घटना घटी थी उसके बाद सरकार जो है इसके जो जिम्मेदार हैं, जो दोषी हैं, उन तक पहुंचने के लिए तेजी से कदम बढ़ा रही है। बहुत शुक्रिया आपका विपिन तमाम जानकारी के लिए। तो 2 सदस्यीय कमेटी का गठन और महज 1 सप्ताह के अंदर इस पूरे मामले पर जो राजधानी रांची में घटना कल घटी उस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जवाब तलब किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आप बारीकी से जांच करें इस पूरे मामले की और हम तक 1 सप्ताह के अंदर पूरी जांच रिपोर्ट सौंपे और आकलन ये होगा, ये एनालिसिस की जाएगी, ये बारीकी से देखा जाएगा कि आखिर ये घटना कैसे घटी, आखिर किस तरह से जो भीड़ है वो भीड़ में क्या कुछ ऐसे असामाजिक तत्व थे जिसने हालात को बिगाड़ने की कोशिश की, क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि राजधानी रांची का माहौल जो है सो वो आसानी से सलट जाए, कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते थे कि हालात बिगड़े, क्या ऐसे कुछ लोग हैं जो अमन पसंद नहीं है, जो समाज में जहर घोलने का काम कल कर रहे थे, या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पूरी भीड़ को कहीं ना कहीं उग्र बनाने का काम किया। वैसे तमाम लोगों को चिन्हित किया जाएगा और साथ ही साथ ये भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी इस 2 सदस्यीय कमेटी में कि किस तरह से अचानक से जो है वो हालात बेकाबू हो गए। क्योंकि अगर प्रदर्शन की बात करेंगे तो कल ना सिर्फ राजधानी रांची में बल्कि झारखंड के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हुआ, देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हुआ जुमे की नमाज के बाद। लेकिन राजधानी रांची का जो मुद्दा है वो राष्ट्रीय स्तर पर इसलिए छाया रहा क्योंकि यहाँ कुछ ज्यादा ही बवाल बढ़ गया था। और आपको जानकारी दे दें कि 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस पूरे मामले में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सत्ता पक्ष विपक्ष की आई। अब बीजेपी ने जहां सरकार को घेरने की कोशिश की, वहीं सरकार जेएमएम की अगर हम बात करेंगे तो बयान आया कि पूरी कोशिश की गई हालात को काबू में करने की। और अब जो बड़ी खबर है वो ये कि 2 सदस्यीय कमेटी का गठन जो कि इस बवाल की बारीकी से जांच की जाएगी। सहयोगी राजेश हमारे साथ इस समय लाइव जुड़े, उनका रुख करते हैं। राजेश, देखिए कल से आज तक के जो हालात उस पर हम अगर नजर डालें तो कल इस समय हालात बिगड़ चुके थे। महज 24 घंटे के अंदर एक बड़ा चैलेंज था कि राजधानी रांची को कंट्रोल में करना, अमन व्यवस्था जो है वो पूरे पहले की तरह लागू करना, वो कहीं ना कहीं होता दिख रहा। हालांकि काफी फोर्सेस को तैनात किया गया, सुरक्षा बलों को तैनात किया गया, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आई राजेश वो ये कि अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पूरे मामले पर काफी गंभीर है। 2 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है जो महज सप्ताह भर के अंदर जो है वो पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देंगे। राजेश, कुछ तकनीकी खामी आ रही है, हम फिर से जुड़ना चाहेंगे सहयोगी राजेश से, लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कल जो बवाल हुआ राजधानी रांची में, जो माहौल खराब करने की कोशिश की गई है, उससे जुड़ी ये बड़ी खबर है, ब्रेकिंग खबर है वो ये कि 2 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1 सप्ताह के अंदर पूरी जांच रिपोर्ट उन्हें देने की बात की है, आदेश दिया। एक बड़ी खबर इस समय की रांची हिंसा की जांच के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने यह कमेटी बनाई है। 2 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी, बवाल की जांच होगी। और कौन है इस कमेटी में वो भी आपको बताना चाहेंगे। 2 सदस्यीय कमेटी में आईएएस अमिताभ कौशल और एडीजी संजय आनंद लाटकर होंगे जांच कमेटी के सदस्य। फिर से रुक करेंगे सहयोगी राजेश का। राजेश, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? जिस तरह से कल से लेकर आज तक की घटना पर हम नजर डालेंगे, जितनी तेजी से हालात बिगड़े, हालात को काबू में करने के लिए प्रशासनिक अमला, पूरा महकमा सड़क पर उतरा
और केंद्रीय सुरक्षा बलों की भी मदद ली गई। लेकिन जो बड़ी खबर है इस समय की वो ये राजेश की 2 सदस्य कमेटी का गठन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया, जो इस पूरे मामले को बारीकी से जांच करेगी और जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपना महज 1 सप्ताह के अंदर। राजेश, आवाज नहीं आ पा रही है सहयोगी राजेश की, कुछ तकनीकी खामियां हैं, उसे दुरुस्त जल्द से जल्द कर लिया जाए ताकि उनसे हम जुड़ सके। तो बवाल की जांच होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट मांगी है। आईएएस अमिताभ कौशल और एडीजी संजय आनंद लाटकर होंगे जांच कमेटी के सदस्य। ये बड़ी खबर इस समय की। और देखिए, राजधानी रांची की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर राजधानी रांची का जो मामला था वो इसलिए छाया क्योंकि बवाल यहां का था वो काफी बढ़ गया था कल। राजेश बोलिए। आवाज नहीं आ पा रही है सहयोगी राजेश की। बवाल की जांच होगी। 1 सप्ताह के अंदर जांच रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपना है। तो हम बातें कर रहे थे कि कल यानी शुक्रवार का दिन ना सिर्फ राजधानी रांची में बल्कि झारखंड के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया गया और देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया गया था। लेकिन अगर कल के विरोध प्रदर्शन की हम बात करें, जो विवादित बयान नूपुर शर्मा की तरफ से दिए गए थे उस पर जो विरोध प्रदर्शन देखा गया, पूरे देश में जो सबसे ज्यादा बवाल हुआ है वो झारखंड की राजधानी रांची में देखने को मिला है। और बवाल का स्तर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 लोगों की मौत भी हुई। और आपको बताना चाहेंगे कि राजधानी रांची का मेन रोड का जो इलाका है कल बिल्कुल रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था। अफरा तफरी का माहौल था। पुलिस के जवान सड़कों पर उतरे हुए थे और बार बार गुजारिश की जा रही थी कि हालात को काबू में करें। अमन पसंद लोगों ने काफी रिक्वेस्ट किया। और कल से लेकर आज तक की बात अगर हम करेंगे, राजेश एक बार फिर से आपका रुख करेंगे इस पूरी जो 2 सदस्य कमेटी बनाई गई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। एक कमेटी का गठन किया। आवाज नहीं आ पा रही है सहयोगी राजेश की, उनका रुख करेंगे। लेकिन जो बड़ी खबर वो ये कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जांच रिपोर्ट मांगी है। जो 2 सदस्य कमेटी बनाई गई है 1 सप्ताह के अंदर बारीकी से इस पूरे मामले की वो जांच करेंगे, एनालिसिस करेंगे और वो रिपोर्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपा जाएगा। तो बातें यहां पर हम कर रहे थे कि कल पूरे देश में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। झारखंड में राजधानी रांची सहित कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। लेकिन कल की घटना की हम बात करेंगे तो राजधानी रांची का बवाल इतना बड़ा हो चुका था, तमाम राष्ट्रीय जो मीडिया है वो भी लगातार राजधानी रांची को कवर कर रही थी। न्यूज़ 11 भारत लगातार पल पल की रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा था कि किस तरह से हालात बिगड़ गए और किस तरह से भारी संख्या में पुलिस सुरक्षा बलों को बुलाया गया और रैफ के जवानों को उतारा गया है मेन रोड में, तो हालात को काबू में करने के लिए। लेकिन एक अच्छी खबर यह रही जो अब तक की हम बात करेंगे कि 24 घंटे बीते हैं और इन 24 घंटे के अंदर हालात अभी आप करंट सिचुएशन की बात करेंगे तो तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि हालात जो है वो कंट्रोल में है। हालांकि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, जिला प्रशासन की तैनाती की गई है और कई थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू किया गया है। एहतियातन इंटरनेट सेवाएं बाधित की गई है। लोगों से अपील की जा रही है कि किसी भी तरह से भ्रामक खबरों पर आप ध्यान ना देंगे। राजेश का एक बार फिर से रुख करेंगे। राजेश, इस पूरी खबर पर जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए, जितनी बड़ी घटना हुई है और इस स्तर की घटना में सरकार की ओर से एक कमेटी का गठन किया ही जाना चाहिए था और इसमें एक आईएएस और आईपीएस जो सीनियर लेवल के अधिकारी हैं उनकी टीम बनाई गई है। 1 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी गई है। देखिए, ये कल की जो घटना है उसमें पुलिस की विफलता भी है, सफलता भी। विफलता इस मामले में कि उनके पास इंटेलिजेंस इनपुट नहीं थे और उसकी जो सरकार सूचनाएं गैदर करती है, जो इकट्ठा करती है, उनका क्या काम हुआ, उन्होंने क्या पुट्स दिए हैं, तो फिर पुलिस ने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन
हुआ और उसके बाद ये जुलूस की शक्ल में ये मॉब आगे बढ़ता चला गया। अगर स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पुलिस फायरिंग नहीं करती तो शायद और भी कुछ बड़ी घटना हो सकती थी। जिस प्रकार से पुलिस ने वहां पर टैकल किया उसके बारे में लोगों का कहना है कि ये बहुत सही तरीका हुआ। हाँ, ये गलत हुआ जरूर कि पूरे इंटेलिजेंस के रिपोर्ट के अनुरूप में पूरी फोर्स नहीं थी जितनी अपेक्षा की जा रही थी कि इतने बड़े मॉब को टैकल करने के लिए और उसे किस प्रकार से आगे बढ़ने देना चाहा। जबकि ये जानकारी है कि शायद राजेंद्र चौक पास ही सिर्फ जुलूस होना था, वहां पर ही प्रदर्शन होना था, लेकिन उसके बाद यह भीड़ आगे बढ़ती चली गई जिस कारण से ये स्थिति आगे बिगड़ी। साफ तौर पर आप देखें कि पुलिस गुहार लगाती रही अपने वरीय अधिकारियों से कि उसके पास फोर्स भेजा जाए ताकि वो इस सिचुएशन को टैकल कर सके। तो यही कुछ हुआ। इसकी जांच होगी, 1 सप्ताह में रिपोर्ट आएगी। जिसान, आपने एक बड़ी बात कही यहाँ पर। देखिए, जो हालात तनावपूर्ण बन रहे थे, ऐसा नहीं है कि अचानक से यह हालात तनावपूर्ण बना है। कल पूरे देश की हम बात करेंगे, अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। तनावपूर्ण स्थिति को, बहुत शुक्रिया आपका राजेश तमाम जानकारी के लिए। तो तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए जिस तरह से यह सवाल, एक बड़ा सवाल उठा है और विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठाया गया कि स्थिति जिस तरह से तनावपूर्ण बनी हुई थी, जो इनपुट्स मिलने चाहिए थे पुलिस जिला प्रशासन को, एसएसपी तक जो जानकारियां मिलनी चाहिए थी, क्या कहीं कम्युनिकेशन गैप हुआ? क्या जो खुफिया जानकारियां होती है पुलिस प्रशासन तक जो जानकारियां पहुंचती है वो नहीं पहुंच पाई? क्योंकि जिस तरह से जिला प्रशासन में पुलिस बलों की तैनाती होनी चाहिए थी मेन रोड में, वो उस संख्या में देखने को नहीं मिली। अगर हालात को काबू में करना था तो उतनी संख्या में लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।